हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे आपकी 10th क्लास की आरबीएसई एंड सीबीएसई की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर सेकेंड, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है, जिसका नाम है फायर एंड आइस। उसकी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अगर अभी तक आप लोगों ने पोएम नहीं पढ़ी है तो आप अनीता शिक्षा चैनल की 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यानी कि बहुत से विचार हैं कि संसार का अंत कैसे होगा। येस, आई थिंक the world would end someday if the sun got so hot that it burst. There would be no vegetation, no oxygen, and no life. And if the sun grew colder and colder, then also the life on earth would end. जैसा कि हमें डिस्कस करना है इस टॉपिक के बारे में, तो ये बिल्कुल सही है। मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि विश्व का किसी दिन अंत हो जाएगा यदि सूर्य जो है इतना गर्म हो जाए कि वह फट जाए। तो ना सूर्य होगा, ना वनस्पति होगी, ना ऑक्सीजन होगा, ना जीवन होगा, कुछ भी नहीं होगा। और यदि सूरज ठंडा पड़ जाता है तो ठंडा हो जाए तो भी पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार अग्नि और बर्फ किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी किस चीज़ की ओर संकेत देते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा। मैंने साथ में उनकी हिंदी भी लिख दी है तो आपको इजी रहेगा। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड, एवराइज, लस्ट एट्सेट्रा। द मोर वी ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रू। यानी कि फ्रॉस्ट के अनुसार अग्नि, तृष्णा, लालच, लोभ व लोलुपता, ये सब चीज़ें जो हैं इनके कारण धरती पे अंत हो सकता है। द मोर वी ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रू, क्योंकि जितना हम इनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं उतनी ही ये बढ़ती जाती हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, आई स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, insensitivity, rigidity, etc. Hatred leads to intolerance, fury, conflict, and cruelty. So fire and ice both bring destruction. दूसरी बात, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी कहते हैं कि बर्फ़ जो है वो घृणा, ठंडापन, उदासीनता, असंवेदनशीलता, कठोरता, इन सब का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है उनको। घृणा असहिष्णुता, क्रोध, विरोध व निर्दयता की ओर ले जाती है। और इस प्रकार अग्नि व बर्फ दोनों ही विनाश ला सकते हैं, दोनों ही विनाश के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। यानी कि ये जो कविता है इसका कविता का तुकांत योजना क्या है। राइम स्कीम जो होती है उसको तुकांत योजना बोलते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले जो स्टैंजा है उसमें ए बी ए राइम स्कीम है, एंड इन द सेकेंड स्टैंजा इट इज़ ए बी ए। और सेकेंड स्टैंजा जो है आपका अनुच्छेद जो है उसमें राइम स्कीम जो है वो ए बी ए है। वॉट आर द ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि संसार जो है उसको नष्ट होने के बारे में क्या राय है। देर आर टू ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सम सेड द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर एंड सम सेड इट विल एंड बाय आइस। विश्व का जो अंत है वो दो तरह के विचार हैं, दो तरह की राय है कि अंत जो है वो आग से होने की राय भी है और या फिर वो बर्फ़ से होने की राय भी प्रस्तुत करता है। या तो फायर से या फिर आइस से, दोनों से अंत हो सकता है। दो तरह के विचार हैं इस कविता में। व्हाट डू फायर एंड आइस इंडिकेट इन द पोएम। ये जो कविता है इसके अंदर फायर और आइस यानी अग्नि और बर्फ किस चीज़ की ओर इशारा करते हैं, क्या दर्शाते हैं। द फायर इंडिकेट्स द अनएंडिंग डिज़ायर्स ऑफ मैन। यानी जो अग्नि है वो मानव की अनंत इच्छा जो शक्ति है, इच्छाएं जो हैं उसको बताती है। हेट्रेड विच स्प्रेड्स रैपिडली इन मैनकाइंड, दीज इंडिकेट्स वर्ड्स द इवल्स ऑफ सोसाइटी। और दूसरी तरफ जो बर्फ़ है वो घृणा की ओर इंगित करती है कि जो मानव जाति में बहुत ही तेज़ी से फैलती जा रही है, और वो समाज की दो बुराइयों की ओर इशारा करते हैं इसमें कविता में। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फायर
एंड द आइस, ये जो कविता है फायर एंड आइस, इसका सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव क्या है? द पोएम टेल्स अस अबाउट द अनएंडिंग डिजायर्स एंड एंडलेस हेट्रेड, दीज आर देयर इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द मैन, डिज़ायर इज़ लाइक फायर एंड द हेट इज़ लाइक आइस। यानी कि कविता में अनंत इच्छाओं और अनंत घृणा के बारे में हमें पता चलता है। यह मानव के दिल में, हृदय में और मस्तिष्क में विद्यमान है। इच्छा आग की तरह है और घृणा जो है वो बर्फ की तरह है। विथ वॉट ओपिनियन डज द पोएट गो वाई, कवि जो है वो किन लोगों का पक्ष लेता है और क्यों? द पोएट फेवर्स दैट द वर्ल्ड एंड बाय फायर, ही से सो बिकॉज डिज़ायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ईवल्स दैट टेक्स टू एंड। कवि जो है वो पक्ष लेता है आग का, अग्नि का, क्योंकि उसको लगता है कि संसार का जो अंत है वो अग्नि के द्वारा ही होगा। और वह इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि इच्छा बुराइयों का मूल कारण है और जो हमें अंत तक ले जाती है। वॉट डज द पोएट नो, पोएट किस चीज़ के बारे में जानता है, क्या जानता है वो? द पोएट नोज अ लॉट अबाउट हेट, ही नोज दैट इट स्प्रेड्स क्विकली एंड इज़ द ओनली कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कवि जो है वो घृणा के बारे में बहुत कुछ जानता है। वह कहता है कि यह बहुत तेज़ी से फैलेगी और विश्व के नाश का एकमात्र कारण बन सकती है या बनेगी। वाई आइस विल बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो आइस है यानी बर्फ़ है वो विश्व का विनाश करने का कारण क्यों होगा? आइस इज़ लाइक हेट, जो बर्फ़ है वो घृणा की तरह है। हेट कॉजेज ऑल टाइप्स ऑफ वाइसेस अमंग मैनकाइंड, क्योंकि जो नफरत है, घृणा है, वो सभी प्रकार के दुर्गुण जो हैं उनको मानव जाति में उत्पन्न करने का कारण बनती है। हेट विल लीड ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल मैनकाइंड। घृणा जो है वो मानव एवं विश्व को उसका अंत करने की ओर ले जाएगी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि विश्व का अंत जो है, विनाश जो है वो बर्फ़ से हो सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपके इस जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नोज के क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर एंड अगली पोएम अ टाइगर इन द जू अपनी अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए हैं, पोइट्री समझ में आ गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करा कीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।